हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज दिनांक 1 अगस्त 2021 हिंदुस्तान समाचार पत्र में एक महत्वपूर्ण सूचना प्रकाशित हुई है, जो इस प्रकार है। अवसर: ग्रामीण कार्य विभाग में 9570 पदों पर होगी नियमित भर्ती। तो ग्रामीण कार्य विभाग में बम्पर बहाली होगी। विभागीय स्तर पर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए जूनियर इंजीनियर सहित अन्य पदों पर बहाली का खाका तैयार किया गया है। कुल 9570 पदों पर बहाली होनी है। राज्य कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद बहाली की अधियाचना संबंधित आयोग को भेजी जाएगी। नियमित बहाली पर सरकार को सालाना 300 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा। विभागीय अफसरों के अनुसार विभाग के अधीन 270 सेक्शन हैं। हर सेक्शन में एक जूनियर इंजीनियर, एक सर्वेयर जो ITI उत्तीर्ण होंगे, एक वर्ष सरकार लोअर डिवीजन क्लर्क व एक कार्यालय अनुसेवक की बहाली होगी। इस हिसाब से बिहार में 5350 कर्मियों की ज़रूरत होगी। इन पदों पर मात्र 270 पद ही सृजित हैं। इसे देखते हुए विभाग ने 4280 पद सृजित करने का निर्णय लिया है। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि कौन कौन सा प्रभाग होगा और कर्मी कितनी चाहिए, कितना पद सृजित करना होगा और पद सृजित होंगे। जैसे प्रभाग में सेक्शन है जिसमें कर्मी चाहिए 5350, पद सृजित हैं 1070 का और अन्य पद 4280 पद सृजित किए जाएंगे। वहीं सब डिवीज़न के कर्मी चाहिए 4806, पद सृजित हैं 534 के, जबकि अन्य पद सृजित होंगे 4272 के। अंचल में प्रभाग में देखा जाए तो कर्मी चाहिए 391, जबकि पद सृजित होंगे 335 का। अब पद सृजित है 335 का और अतिरिक्त पद सृजित होंगे 56 का। मुख्य अभियंता का कर्मी चाहिए 335, पद सृजित हैं 335 का, पद सृजित होंगे और एक्स्ट्रा 56 पद। वहीं मुख्य अभियंता का कर्मी चाहिए 335, पद सृजित हैं 235 का और अतिरिक्त पद सृजित होंगे 104 का। गुणवत्ता प्रभाग में देखा जाए तो कर्मी चाहिए 858, पद सृजित हैं 0 और पद सृजित किया जाएगा 858। यानी गुणवत्ता में कुल जितने पद कर्मी चाहिए उतने पद सृजित करने होंगे। इस प्रकार कुल 11,740 कर्मी चाहिए, पद सृजित है 2174 के और 9570 पद सृजित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत ही पृष्ठ पर सूचनाएं दी गई है, जो इस प्रकार है। ग्रामीण कार्य के हर डिवीज़न में 9 कर्मचारी होंगे बहाल। तो ग्रामीण कार्य विभाग में 534 वर्क्स सब डिवीज़न है। प्रत्येक सब डिवीज़न में एक सहायक अभियंता, एक अपर डिवीज़न क्लर्क, एक लोअर डिवीज़न क्लर्क, एक अमीन, एक भंडारपाल, एक ड्राइवर, एक चौकीदार और 2 अनुसेवक, यानी कुल 9 कर्मियों की बहाली होगी। इसके अनुसार बिहार में 4806 कर्मियों की बहाली की ज़रूरत होगी। विभाग में अभी मात्र 534 पद ही स्वीकृत हैं। इसे देखते हुए विभाग ने 4272 नए पदों का सृजन करने का निर्णय लिया है। विभाग के अंचल कार्यालयों में कुल 391 कर्मचारी की ज़रूरत है। अभी 335 पद ही सृजित हैं। इसे देखते हुए विभाग ने 56 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। मुख्य अभियंता कार्यालय में 335 पदों की ज़रूरत है। अभी मात्र 235 पद ही स्वीकृत हैं। विभाग 104 पद सृजित करेगा। ठीक है। फिर आगे है गुणवत्ता शाखा बनाने का हुआ है निर्णय। तो ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्यों की निगरानी के लिए विभाग ने अलग से गुणवत्ता शाखा बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी वर्ग सभी डिवीज़न में एक एक सहायक अभियंता होंगे, जबकि सभी 534 सेक्शन में एक कनीय अभियंता होंगे। गुणवत्ता शाखा के लिए अलग से एक कार्यालय अनुसेवक भंडारपाल की भी बहाली होगी। इसके अनुसार बिहार के सभी गुणवत्ता शाखा के लिए 858 कर्मियों की ज़रूरत होगी। क्योंकि बिहार में अभी गुणवत्ता शाखा अलग से नहीं है, इस कारण इसके लिए पहले से कोई पद सृजित नहीं है। इस कारण विभाग ने 858 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया है। विभाग अपने अधीन 1 लाख किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों की
मरम्मत अपने स्तर पर कराने का निर्णय लिया है। इसी के मद्देनज़र विभाग ने 9570 पदों पर बहाली का खाका तैयार किया है। इस प्रकार आने वाले समय में ग्रामीण कार्य विभाग में कई पदों पर भर्ती की जाएगी। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरा अवसर होगा, विशेषकर तकनीकी योग्यता रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए, और समान ग्रेजुएट वाले के लिए भी पदों का इसमें व्यवस्था किया गया है। तो इस प्रकार आने वाले समय में ग्रामीण कार्य विभाग में एक बड़ी बहाली होगी। वहीं शिक्षा जगत से भी कुछ सूचनाएं हैं, जैसे है दाखिला। पटना विश्वविद्यालय में नए सत्र के लिए आज से कर सकेंगे आवेदन। तो पटना विश्वविद्यालय में स्नातक, बीए, बीएससी और बीकॉम में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 अगस्त रविवार से शुरू हो जाएगी। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त तय की गई है। इसके अलावा स्नातक स्तरीय वोकेशनल कोर्सों में भी आवेदन की प्रक्रिया भी 1 अगस्त से ही शुरू हो जाएगी। इधर सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट भी आ गया है। बिहार बोर्ड और सीबीएसई के छात्र दोनों एक साथ आवेदन कर सकते हैं। छात्रों का आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। पीयू की वेबसाइट पर आवेदन से संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध करा दी गई है। इस बार छात्रों का नामांकन अंकों के आधार पर होना है। विश्वविद्यालय के डीन सब मीडिया प्रभारी प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया कि आवेदन रविवार से शुरू हो जाएगा। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर वोकेशनल कोर्स में नामांकन से संबंधित सारे कोर्सों की जानकारी दी गई है। मुख्य तौर पर यूजी स्तरीय बीसीए, बीबीए, बीएमसी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी आदि होंगे। तो अवसर के रूप में देखा जाए तो छात्रों को भरना होगा सिर्फ एक फॉर्म, कॉलेज का चॉइस की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस बार एडमिशन फॉर्म में परिवर्तन किया गया है और छात्रों के लिए सिर्फ एक ही आवेदन करना होगा। वहीं बिहार बोर्ड और सीबीएसई के छात्र दोनों एक साथ आवेदन कर सकते हैं। और फिर हम लोग आगे देखते हैं पीयू में सीटों की संख्या कितनी है। तो बीए में 1650, बीएससी में 1206, बीकॉम में 757, वोकेशनल बीसीए में 150, बीबीए में 240, बीएससी बायोटेक में 60, सोशल वर्क में 60, इन्वायरमेंटल साइंस में 30, फंक्शन इंग्लिश में 30 है। वहीं अन्य खबर है कि स्कूलों से मांगी गई अप्रशिक्षित शिक्षकों की सूची। तो पंचायती राज संस्था और नगर निकायों में नियुक्त अप्रशिक्षित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए सभी स्कूलों से अप्रशिक्षित शिक्षकों की सूची मांगी गई है। पटना जिला शिक्षा कार्यालय की माने तो जिले भर में 76 ऐसे शिक्षक अभी कार्यरत हैं जो अप्रशिक्षित हैं। ऐसे शिक्षकों को अब पटना डीओ प्रशिक्षित करेगा। इसके लिए जिले भर के सभी राजकीयकृत प्रोजेक्ट माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय को पत्र लिखकर सूचना दी गई है। स्कूलों को शिक्षक की नियुक्ति की तिथि, शिक्षक का नाम, योगदान की तिथि आदि की जानकारी देनी है। वहीं एक और महत्वपूर्ण सूचना प्रकाशित हुई है समाचार पत्र में, वह है भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी सभी आईआईएम में प्रवेश परीक्षा 2021 का आयोजित किया जाएगा कैट के थ्रू। इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो वो इस प्रकार है, भारतीय प्रबंधन संस्थान 28 नवंबर 2021 को 3 सत्रों में कंप्यूटर आधारित समान प्रवेश परीक्षा 2021 कैट 2021 का आयोजन करेंगे। कैट 2021 की विस्तृत जानकारी कैट की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकेगी और कैट वेबसाइट है www.iimcat.ac.in। तो भारतीय प्रबंध संस्थानों के विभिन्न स्नातकोत्तर तथा फेलो/डॉक्टरेट कार्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए कैट 2021 पूर्व अपेक्षित है। सूचीबद्ध गैर आईआईएम सदस्य संस्थानों द्वारा कैट 2021 के स्कोर का उपयोग करने की अनुमति होगी। ऐसे संस्थानों की सूची कैट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। गैर आईआईएम संस्थानों की चयन प्रक्रिया में आईआईएमओ की कोई भूमिका नहीं है। कैट 2021 पात्रता
कृपया कैट की वेबसाइट पर विस्तृत अधिसूचना देखें। आवेदकों के ध्यान में रहे कि केवल न्यूनतम पात्रता मानदंड पूरा कर लेने से आईआईएमओ द्वारा शॉर्टलिस्ट सुनिश्चित करने पर विचार नहीं किया जाएगा। आरक्षण। विभिन्न वर्गों के आवेदक सीटों के आरक्षण के संबंध में जानकारी के लिए कैट की वेबसाइट देखें। कैट पंजीकरण के बाद वर्ग परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण करते समय इस बात पर ध्यान दें। वहीं पंजीकरण शुल्क अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पंजीकरण शुल्क 1100 रुपये है, जबकि अन्य सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 2200 रुपये है। फिर है, कृपया ध्यान दें कि उम्मीदवार चाहे कितने भी आईआईएम के लिए आवेदन करें, लेकिन उन्हें पंजीकरण शुल्क केवल एक ही बार भरना है। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जा सकेगा। महत्वपूर्ण दिनांक। पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि 4 अगस्त 2021 सुबह 10 बजे है और पंजीकरण समापन 15 सितंबर 2021 शाम 5 बजे है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करें 27 अक्टूबर से 28 नवंबर 2021 तक। परीक्षा दिनांक 28 नवंबर 2021 को होगी। परिणाम की घोषणा जनवरी 2022 का दूसरा सप्ताह तक संभावना है। परीक्षा केंद्र। तो कैट का आयोजन लगभग 158 शहरों में फैले परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनकी वरीयता के क्रम में किन्हीं 6 शहरों का चयन करने का विकल्प दिया जाएगा। अस्वीकरण। इस विज्ञापन का उद्देश्य केवल कैट 2021 की घोषणा के लिए है। कोविड-19 से संबंधित अपडेट, कैट और विभिन्न आईआईएमओ की प्रवेश प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी, नियमों और प्रक्रियाओं के लिए उम्मीदवारों को कैट की वेबसाइट पर जाना होगा। कैट 2021 से संबंधित कोई भी विवाद केवल अहमदाबाद शहर के प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के भीतर सक्षम न्यायालयों के अधीन होगा। अब महत्वपूर्ण सूचना है कि उम्मीदवारों को समग्र चयन प्रक्रिया के दौरान एक वैध और विशिष्ट ईमेल खाता और एक मोबाइल नंबर घोषित करना और बनाए रखना होगा। इस प्रकार जो स्टूडेंट्स कैट के लिए आवेदन करना चाहते हो, उनको इन निर्देशों का पालन करना होगा। यदि आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।